तो इस ईयर रेसलमेनिया 37 के अंदर कोई बहुत ही बड़ी सरप्राइज रिटर्न होगी या फिर नहीं, अभी फिलहाल आई थिंक इसका हम लोगों को कोई आइडिया नहीं है, लेकिन रेसलमेनिया 37 के बाद WWE के अंदर ज़रूर होने वाली है तो बहुत ही बड़ी सरप्राइज रिटर्न। और ये जो बात है मैं कोई अंदाजे से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि WWE ऑफिशियल्स ने रिसेंटली खुद इस बात को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि WWE प्लान कर रही है इन दोनों बड़े सुपरस्टार्स की सरप्राइज रिटर्न। और करीबन इन दोनों सुपरस्टार्स को 1 साल होने को आया कि वो WWE से बाहर है और फाइनली रेसलमेनिया के बाद उनकी रिटर्न होगी। तो भाई वो कौन से दो बड़े सुपरस्टार हैं, WWE ने किस तरीके से इस बात को अनाउंस किया है, एकदम डिटेल में इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही में हम लोग आज के NXT के स्टैंड एंड डिलीवर शो की एक छोटी सी हाईलाइट के बारे में बात करेंगे कि आज शो पर क्या कुछ हुआ। जो स्टोन कोल्ड स्टीव वॉटसन का ब्रोकन स्कल सेशन आएगा क्रिस जेरिको के साथ, उसकी एक छोटी सी जो झलक है वो WWE ने रिवील कर दी है, जहां पर जेरिको ने WWE के ऊपर ले दिए AEW सुपरस्टार यानी कि सैमी गरेवा का नाम। रेसलमेनिया 37 की जो स्टेज की अपडेटेड फोटो है वो भी सामने आई है, जहां पर यह बात पता लग चुकी है कि WWE कट ऑफ्स का भी यूज करेगी इस साल रेसलमेनिया में। और जैसा मैंने कहा फाइनल अपडेट के अंदर हम लोग दो बहुत ही बड़ी रिटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि WWE ने ऑफिशियल कर दी है रेसलमेनिया 37 के बाद। तो भाई ये कुछ अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बस आपको आज की इस वीडियो को एंड तक देखना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो आज के NXT स्टैंड एंड डिलीवर जो शो है उसकी इस बार शुरुआत होती है किक ऑफ मैच के साथ, जहां पर हमें जो जोई स्टार्क है वो टोनी स्ट्रोम का फेस करते हुए नजर आती है। मैच की शुरुआत में जो टोनी स्ट्रोम है पूरा जो कंट्रोल है मैच को उनके हाथों में रहता है, और मुझे ये लगा था कि यस यहाँ पर जीत होने वाली टोनी स्ट्रोम की। लेकिन मैच की एंडिंग थोड़ी सरप्राइज थी, क्योंकि आखिरी में जो जोई स्टार्क है वो हमें हराते हुए नजर आती हैं और जीतने के तुरंत बाद वो रिंग से एस्केप करती हैं और वो एंट्रेंस टेरिटोरियम पे सेलिब्रेट भी करती हुई नजर आती हैं। साथ ही साथ शो के ऊपर एक और मैच होता है जहां पर पीट डन हमें इस बार कुशीदा का फेस करते हुए नजर आते हैं। और भाई इन दोनों का जो मैच था वो एकदम ए क्लास मैच आता है। अगर आप किसी पेपर व्यू की शुरुआत में ही ऐसा मैच देख लो तो आपको शो देखने में और मजा आता है। और इस मैच के आखिर में हमें जो पीट डन है वो काफी इनक्रेडिबल मैच के बाद हराते हुए नजर आते कुशीदा को, और एक और डोमिनेट विक्ट्री उनकी आज हमें शो पर दिखाई देती है। उसके बाद हमें एक गॉन्टलेट एलिमिनेटर मैच दिखाई देता है नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए, और जो विनर है वो नाइट 2 के अंदर हमें जॉनी गार्गैनो का फेस करता हुआ नजर आएगा NXT की नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए। यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स है वो लियोन रफ होते हैं जो कि पहले पार्टिसिपेंट होते हैं। इसके बाद जो स्कॉट है वो हमें सेकंड पार्टिसिपेंट दिखाई देते हैं। इस मैच में वो पहले लियोन रफ के ऊपर हमला कर देते हैं, मैच रिंग के बीचों बीच जाता है। थर्ड पार्टिसिपेंट्स ब्रॉन्जोन रीड होते हैं, मैं क्या बोल रहा था, ब्रॉन्जोन रीड होते हैं। उसके बाद कैमरॉन ग्रिम्स आते हैं, फिर डेक्स्टर लुमिनस आते हैं, और फाइनल पार्टिसिपेंट्स ले नाइट होते हैं। मैच बहुत ही ज़्यादा कमाल का जाता है अगर मैं बात करूँ शुरुआत से लेकर आखिरी तक इस मैच की। लेकिन भैया आखिरी के अंदर हो जाता है एक बहुत ही बड़ी सरप्राइज थिंग, और आखिरी में हमें ब्रॉन्जोन रीड जीतते हुए नजर आते हैं। मैच में काफ़ी उनकी डोमिनेशन भी दिखाई देती है, और आखिरी में अपने जैसी वो सुनामी स्प्लैश लगाते हैं और उसके बाद पिन करते हैं और हमें ब्रॉन्जोन रीड जीते हुए नजर आते हैं। और भाई वो जाने वाले नाइट 2 के अंदर जॉनी गार्गैनो का फेस करने के लिए। NXT की UK टाइटल का भी मैच होता है जो कि मेरे हिसाब से मेरे लिए मैच ऑफ द नाइट था, टोमासो सिएम्पा वर्सेस वॉल्टर के बीच। वॉल्टर की जो परफॉर्मेंस है इस मैच के अंदर बहुत ही ज़्यादा कमाल की आती है। उनकी चॉप सुनने के बाद ऐसा लगता है कि उसकी जो आवाज़ है वो इंडिया तक पहुंच गई है, और टोमासो सिएम्पा भी भाई किसी से कम नहीं थे, वो भी अपना काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। मैच के बीच में कुछ पॉइंट्स में तो मुझे ऐसा लगा कि टोमासो सिएम्पा बस न्यू चैंपियन बन ही गए। वो टॉप रोप से भी हमें वॉल्टर को एक वाइट नॉइस टाइप देते हुए नजर आते हैं। लेकिन भाई मैच के एंडिंग के अंदर बहुत सारी जद्दोजहद करने के बाद फाइनली जो वॉल्टर एक जर्मन सुप्लेक्स लगाते हैं, और तुरंत जैसी जर्मन सुप्लेक्स वो टोमासो सिएम्पा को लगाते हैं, सिएम्पा खड़े होते हैं और वो एक हैंड चॉप लगाते हैं एकदम चेस्ट के ऊपर। सिएम्पा डाउन होते हैं, वॉल्टर पिन करते हैं, और वो इस मैच के अंदर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। और उनकी जो टाइटल रेन है उसके अंदर भाई आप और काफ़ी सारे दिन जोड़ दो, और एक कह सकता हूँ सैड विक्ट्री मैं कहूँगा टोमासो सिएम्पा की इस मैच के अंदर होती है। लेकिन ज़रूर मैं वॉल्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। इसके बाद शो पर ट्रिपल थ्रेट मैच होता है जो कि वैकेट NXT चैंपियनशिप के लिए था, द ग्रिजल्ड यंग वेटरन्स वर्सेस MSK वर्सेस लेजितो दल फंतास्मा के बीच। और ये जो टैग टीम एक्शन है इसने मेरे हिसाब से टैग टीम की जो पूरी डिवीजन है ना प्रो रेसलिंग के अंदर उसको एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। इस मैच को देखने में बहुत ही ज़्यादा कमाल का मजा आता, और आखिरी में जैसे मेरी प्रेडिक्शन थी, और MSK हमें इस मैच के अंदर जीते हुए नजर आते हैं, और वो बन चुके हैं आपके न्यू NXT के टैग टीम चैंपियन। NXT की वुमेन्स टाइटल का जो मैच है वो आज को शो के मेन इवेंट होता हुआ नजर आता है, जहां पर लियो शिराई अपनी NXT वुमेन्स टाइटल को इस बार राकेल गोंजालेस के खिलाफ डिफेंड करती हैं। लियो शिराई की तरफ से क्या कमाल की इस पूरे मैच के अंदर परफॉर्मेंस आती है। राकेल गोंजालेस भी भाई किसी से कम नहीं थी, और एक बहुत ही लंबे चौड़े मैच के बाद आखिरी में जो राकेल गोंजालेस हैं वो हमें पिन करते हुए नजर आती हैं लियो शिराई को, और फाइनली राकेल गोंजालेस NXT की न्यू चैंपियन बन चुकी है। मैनी कांग्रेचुलेशंस राकेल गोंजालेस को इस मैच विक्ट्री के लिए। और मेरे हिसाब से आज का NXT का जो
स्टैंड एंड डिलीवर का शो था वो बहुत ही कमाल का था। और आज के मैं शो को 5 स्टार में से 4.9 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि क्रिस जेरिको के बारे में जुड़ी है। और हम सभी जानते हैं बहुत ही शॉकिंग चीज़ होने वाली है 12 तारीख को इंडिया में, जब ब्रोकन स्कल सेशन आएगा स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का। और इस बार यहाँ पर स्पेशल गेस्ट होने वाले हैं AEW के करंट सुपरस्टार द Y2J क्रिस जेरिको। अब WWE ये जो बात है खुद ही ऑफिशियली अनाउंस भी करती है, लेकिन होता क्या है WWE आज से कुछ घंटे पहले उसका एक छोटा सा टीजर डालती है अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर वो बताती है कि जेरिको एक बार फिर से इंटरव्यू के लिए आ चुके हैं वापस। और इस पूरे इंटरव्यू की जो शुरुआत है वो हमें करते हुए नजर आते हैं। पहले स्टोन कोल्ड वो इंट्रोड्यूस करते हैं जेरिको को। जेरिको कहते हैं मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। स्टोन कोल्ड फिर पूरे जो रूल है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि भाई यहाँ पर मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, हम लोग लिस्ट ऑफ जेरिको एक तरह की बनाने वाले हैं और तुम्हें कुछ अपने जो टॉप 1 या फिर टॉप 2 हैं उनके बारे में बताना है। पहला क्वेश्चन है बेस्ट जो माइक टॉकर है वो तुम्हें कौन लगता है? वो कहते हैं ऑफ कोर्स स्टोन कोल्ड तुम और साथ ही में द रॉक। उसके बाद बेस्ट ओपोनेंट के बारे में पूछा जाता है, बेस्ट ओपोनेंट बताते हैं शॉन माइकल एंड Y2J क्रिस जेरिको के वन ऑफ द फेवरेट बेस्ट फ्रेंड यानी कि द प्राइज फाइटर केविन ओवेंस। उसके बाद उनसे टैग टीम के बारे में पूछा जाता है कि बेस्ट टैग टीम पार्टनर तुम्हें कौन सा लगता है? वो बताते हैं बिग शो और साथ ही में सैमी गुरेवा का नाम वो लेते हैं। मतलब बिना हिचकिचाहट के यहाँ पर जेरिको ने WWE नेटवर्क के ऊपर सैमी गुरेवा का जो नाम ले दिया, मुझे थोड़ा बहुत भाई सुनने में अजीबो गरीब लगा, लेकिन हाँ ये एकदम सही था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टोन कोल्ड पूछते हैं रेसलमेनिया का बेस्ट मोमेंट कौन सा जेरिको का? वो बताते हैं रेसलमेनिया 19 जहाँ पर शॉन माइकल ने पूरा शो स्टोल कर लिया था। उसके बाद वो कहते हैं बेस्ट टेक्निकल रेसलर कौन सा है? वो एडी गरोर डीन मेलेंको का नाम लेते हैं। बेस्ट हाई फायर कौन सा है पूरी प्रो रेसलिंग के अंदर तुम्हारे अकॉर्डिंग? वो कहते हैं मेरा फेवरेट भैया रे मिस्टीरियो। फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर कौन है WWE के अंदर? वो बताते हैं रोमन रेंस, केविन ओवेंस, सेथ रॉलिंस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ इस तरीके से टीजर खत्म होता है और स्टोन कोल्ड कहते हैं आप लोग जुड़ना मेरे साथ जुड़ना मत भूलना जब हम लोग स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का ब्रोकन स्कल सेशन करेंगे जेरिको के साथ में। और ये इंडिया के अंदर 12 तारीख को आने वाला है, तो भाई बहुत मजा आएगा। सैम्यू गरेवा तक का नाम जो है एकदम खुलेआम ले लिए यहाँ पर इस इंटरव्यू के अंदर। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर कर सकते हो नेक्स्ट अपडेट की तरफ। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं जो कि रेसलमेनिया 37 के स्टेज के बारे में जुड़ी है। और रेसलमेनिया जैसे जैसे पास आएगा तो भाई स्टेज तो बनेगा ही, क्योंकि बिना स्टेज के तो वहाँ पर कोई परफॉर्मेंस होगी नहीं। तो एक और जो न्यू फोटो है वो इस साल रेसलमेनिया 37 की स्टेज की आ चुकी है सामने, और वो जो फोटो है वो आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने भी देख पा रहे होगे। और भाई ये जो फोटो है इसके अंदर हमें शिप वगैरह तो जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन एक और जो चीज़ हमें इस फोटो से पता लग रही है वो ये कि WWE कट ऑफ्स का यूज़ करने वाली है इस साल रेसलमेनिया में। यानी कि जो कार्डबोर्ड के बंदों के कट ऑफ नहीं होते हैं वो उनको यूज़ करने वाली है उन जगह पर जहाँ की सीटें नहीं बिकी हैं। आप जानते हो कि वैसे ये जो स्टेडियम है 65 से 70 हज़ार ऑडियंस के बीच का है, लेकिन इस साल जो ऑडियंस है वो सिर्फ कोरोना वायरस के कारण 25 हज़ार आने वाली है। इसलिए आप राइट हैंड साइड पे ऊपर देख पा रहे होगे जो यानी कि राइट हैंड साइड का पोर्शन है, वहाँ पर जो कार्डबोर्ड के कट ऑफ से WWE उसको यूज़ कर रही है। वो इसलिए यूज़ कर रही है ताकि जो पूरा स्टेडियम है वो खचाखच भरा लगे, ऑडियंस कम आएगी, लेकिन फिर भी जो फैंस है टीवी के ऊपर देखेंगे उन्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। जो WWE सुपरस्टार वहाँ कम्पीट करेगा उसको भी देखने में काफ़ी अच्छा लगे। और भैया लगता है ऐसा है कि जो शिप वगैरह है ना बीच में उसका काफ़ी तगड़ा WWE यूज़ करने वाली है। और अभी फिलहाल एक और ये अपडेटेड फोटो आई है सामने, स्क्रीन वगैरह ऑलरेडी लगनी शुरू हो गई हैं। काफ़ी जल्दी जो स्टेज है मेरे हिसाब से कल तक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम फिर बचेगा अभी तो नहीं, सिर्फ एक स्मैकडाउन का शो ही बचेगा जो कि ऑलरेडी टीवी टेप्ड है। और धीरे धीरे करके जैसे ही फोटो सामने आएंगी, वीडियो सामने आएंगी स्टेज की, वो आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। उसके लिए बस चैनल के साथ आप लोग स्टे ट्यून रहो। और आपके हिसाब से जो कार्डबोर्ड कट ऑफ का आइडिया वो अच्छा है या फिर नहीं, अपना ओपिनियन आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हो। और हाँ, WWE हर चीज़ के अंदर चूक सकती है, वो रोड टू रेसलमेनिया बकवास कर सकती है, वो रेसलमेनिया के अंदर मैचेस बकवास कर सकती है, लेकिन अगर उन्हें मौका मिलता है रेसलमेनिया स्टेज को बनाने का तो आई थिंक WWE इस चीज़ में कभी भी चूकती नहीं है। और प्रोडक्शन के मामले में मुझे नहीं लगता कि कोई और प्रो रेसलिंग कंपनी WWE को इन फ्यूचर हरा पाएगी। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ। और नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट जुड़ी है इस बार तो बहुत ही बड़ी सरप्राइज रिटर्न के बारे में, जो कि WWE ऑफिशियल्स ने कंफर्म कर दी है, जो कि होगी रेसलमेनिया 37 के बाद। और वही होता है रिसेंटली जो WWE के चीफ रेवेन्यू ऑफिसर निक खान है उनका एक इंटरव्यू होता है, और इस इंटरव्यू के अंदर निक खान से ये बात पूछी जाती है कि रोंडा राउजी आने वाले टाइम में WWE के अंदर रिटर्न करेंगी या फिर नहीं। निक खान यहाँ पर ये बात ऑफिशियली अनाउंस कर देते हैं कि अभी फिलहाल जो रोंडा राउजी है उनकी WWE रिटर्न के ऊपर काम चल रहा है। रोंडा राउजी काफ़ी जल्दी रिटर्न करने वाले हैं, बस थोड़ा सा ही समय बाकी रह गया है, और रोंडा एक बार फिर से आपको WWE के अंदर दिखाई देंगी। अब इस इंटरव्यू के बाद जो मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज चीज़ लगी वो ये कि शायद जो पहले रूमर्स आ रहे थे उनके हिसाब से रेसलमेनिया से जस्ट एक रात बाद जो है रोंडा राउजी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो
जाएगा। तो अगर WWE को उनको कम्पीट करवाना है तो वो नाइट 1 के अंदर कम्पीट करवा सकती है, लेकिन लगता है ऐसा कि रोंडा राउजी एंड WWE ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाने के बारे में सोचा है। और निक खान यहाँ पर ये बात कंफर्म कहते हैं कि हाँ भाई, रोंडा राउजी बहुत ही ज़्यादा जल्दी आपको WWE के अंदर दिखाई देंगी, बस उनकी स्टोरी लाइन कुछ ही दिनों में कंप्लीट होने वाली है। फिर आगे वो बेकी लिंच के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं बेकी लिंच के रिटर्न में तो और भी ज़्यादा कम टाइम रह गया, रेसलमेनिया के जस्ट बाद हो सकता है उनकी रिटर्न हो जाए। रोंडा राउजी एंड जो बेकी लिंच की रिटर्न है वो आसपास ही होने वाली है, और ये जो दोनों सुपरस्टार्स हैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी WWE के अंदर हमें कम्पीट एक बार फिर करती हुई नजर आएंगी। तो भाई सुनने में ऐसा लगता है निक खान के इस इंटरव्यू से कि इन दोनों जो वुमेन्स रेसलर है इनकी जो WWE रिटर्न की स्टोरी लाइन है उसके ऊपर काम चल रहा है। सबसे ज़्यादा सरप्राइज चीज़ ये कि रोंडा राउजी को एक और WWE का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। जैसे उनके कॉन्ट्रैक्ट की कुछ डिटेल जो है वो सामने आते हैं, उसकी अपडेट भी चैनल पर मिल जाएगी। लेकिन भाई इसके बारे में आपका क्या सोचना है? जब बेकी लिंच एंड रोंडा राउजी की एक बार फिर से जो WWE रिटर्न है अब पूरे तरीके से कंफर्म हो चुकी है, और WWE ऑफिशियल ने ये बात कह दी है कि इन दोनों वुमेन्स की होने वाली काफ़ी जल्दी रिटर्न। आपका क्या इसको लेकर रिएक्शन है? क्या एक बार फिर से आप रोंडा राउजी को WWE में देखना चाहोगे या फिर नहीं? अपना रिएक्शन आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। एंड भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो। वीडियो को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को भी कर सकते हो प्रेस, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की एंड और भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। एंड भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।